किसी ने पूछा था कि कई बच्चे होते हैं जो एक अपनी ब्लैंकेट बड़े पॉजिटिव होते हैं कि वो हर जगह लेके जाते हैं उसको, या फिर कोई चीज होती है, कोई की है, या मदर कोई लेके ले लो कि हमेशा मदर के साथ रहते हैं, या कोई टॉय है। जो मेरे पास भी एक बच्ची आती थी, उसका यही था, एक ब्लैंकेट था उसके पास छोटा सा, तो वो कहीं भी जाती थी ना वो ब्लैंकेट लेके जाती थी। तो एक बार हमें गलती से हम भूल गए वो ब्लैंकेट, आधे रास्ते मतलब चले गए, लुधियाना निकलने वाले थे बाहर, हम वापस आए वो ब्लैंकेट उसका लेने के लिए कि ये तो वहां पे रोला डाल देगी और नया भी नहीं दे सकते उसको, वही चाहिए। तो वो मैम से पूछा था, तो मैम ने बताया था ये बेसिकली कई लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं इसको। कोई उसको क्लिंगिंग लेगा, कोई उसको कैरी डिजायर टू बी कैरी लेगा, कोई उसको कंफर्ट भी ले सकता है, जिसको घर का कंफर्ट उसमें फील होता है, होम सिकनेस में भी ले सकते हैं आप इसको। तो ये बेसिकली एक हैबिट है बच्चों में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू मेंटल इनसिक्योरिटी। बच्चे मेंटल इनसिक्योर है और वो अभी डेवलप हो रही है उनकी वो जैसे माँ के पेट में बच्चा सिक्योर होता है, फिर वो बाहर निकलता है तो एक इनसिक्योरिटी सी भी आती है उसके अंदर। तो वो चीजों एक प्रोसेस है ये। तो वहाँ पे क्लिंगिंग ले सकते हैं या कैरी डिजायर टू बी कैरिड, यू टेल मी व्हाट हैज टू बी डन। जैसे कई पेशेंट बोलते हैं ना, पूछते हैं आपसे, आप बताओ मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर है थंब सकिंग। हाँ जी। तो थंब सकिंग इज आल्सो अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इट गिव्स प्लेजर। हाँ जी। वो है ना, सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा है कभी? नहीं देखा? तो यार तुम लोग कुछ एक्सप्लोर भी किया करो, है ना, सिर्फ एक जगह मत जो भी। अब जैसे रुद्राक्ष देखता है ना, तो मैं भी उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर जगह से। होम्योपैथी तो आप हर जगह घुसा दो, बिल्कुल, मतलब बैक ऑफ द माइंड आपने होम्योपैथी रखना है और वो लाइफ को भी देखना है क्या क्या चल रहा है आसपास। तो उससे क्या होगा, आपका डबल काम हो जाएगा ना, आप अपडेटेड भी रहोगे और आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। इट इज आल्सो अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इट गिव्स प्लेजर। ठीक है, ये फेज होती है। ये इसकी भी एक किताब है बच्चों के फेजेस की ना, जैसे हमने वो पढ़ा था एडिपस कॉम्प्लेक्स, और एक और था, दो थे ना, जिसमें बताया था कि एक फेज होती है। उस तरह के फेजेस की ना एक बुक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑर्बिटस कॉम्प्लेक्स। तो वो सारी फेजेस के बारे में बताया था। ओरल फेज होता है ये। हाँ जी। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, जब हर चीज को मुंह में डालते हैं, तो वहां से वो मुंह से ही वहां वो हर चीज को सेंस करना चाहते हैं, तो वो ओरल फेज होता है। एवरीथिंग इन द माउथ बिकॉज चाइल्ड गेट्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम माउथ, फ्रॉम होल्डिंग द बॉटल, थंब सकिंग, स्टक ऑन द ओरल फेज। ऐसे बच्चे ओरल फेज में भी स्टक रह जाते हैं, जो ऐसे करते हैं ना, थंब सकिंग वगैरह इतनी देर तक चल रही है उनकी। हाँ जी। तो ये वहां से हम देखते हैं। देन स्टार्टेड एनल फेज, यहाँ पे बच्चे 40 कई दिनों तक नहीं करते। मैंने बताया अभी था, रुद्राक्ष का हुआ था 7 दिन तक 40 नहीं करता था। तो वहां पे इनको ग्रेटिफिकेशन मिलती है होल्ड करने से 40 को। ये फेज होती है, वो ओरल फेज थी, एनल फेज होती है ना। हाँ जी। इसका नाम लिखा मैंने, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ना। वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो जोड़ियां होती हैं हमारी, ये सब ऐसी होती हैं, ज्यादातर हमारे बहुत चीजें मिलती होती हैं। बिल्कुल। हमारा जो बैक ऑफ द माइंड, हम अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सेम होता है। हाँ। वो चीज जो वो ढूंढ रहा होता है, वही चीज हम भी ढूंढ रहे होते हैं, दोनों मिल जाता है, राम मिलाए जोड़ी। सही है। तो वो एक दूसरे से हमको वो चीज मिलती है, तभी हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। एक बताया था मैंने कि उनकी कोई फ्रेंड थी, मेरे पास भी एक आती है पेशेंट, वो उनके हस्बैंड बताते हैं ये कहीं भी जाती है ना, हर एक चीज रखेगी, ये भी रख लो, मैं भी करती हूँ ऐसे। मतलब हर चीज होनी चाहिए, नेल कटर होना चाहिए। तो ये शावर कैप रखना है, तो वॉश, मतलब सारी, मैं जैसे छोटी छोटी ना मैंने शीशियां रखी हुई हैं, तो शैम्पू, अब जबकि होटल में मिलता है सारा कुछ ना, मगर फिर भी मैं रखती हूँ यार, कहीं जरूरत पड़ जाए, है ना, रास्ते में कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो रख छोटी छोटी शीशियों में, किसी में कंडीशनर, किसी में हैंड वॉश, किसी में ऐसे करके भर के मैं सब रख के लेके जाती हूँ। और जैसे गर्मियों का, हम कहीं गर्मी वाली जगह पे जा रहे हैं, फिर भी मैं एक स्वेटर एक्स्ट्रा रख लेती हूँ सभी के, कि कभी कुछ हो जाए, बारिश हो जाए, ठंड पड़ जाए, है ना, तो एक होना चाहिए। तो ये होते हैं ऐसे लोग कॉशियस एंग्शियस। और मतलब हर मेडिसिन उसके पास में होती थी, बता रहे हैं किसी भी चीज की। तो ये मेरे क्लिनिक वाले बैग में भी सारा कुछ होता है मैम, कोई कॉम हो गया, कोई काजल हो गया, कोई लिपस्टिक हो गई, मतलब सारा कुछ होता है उसमें। मम्मा बोल रहे थे इतना बड़ा उठा के पता नहीं क्या लेके जाती है तू। मेरे जैसे मैं कॉलेज में भी थी ना, तो सबको पता होता था कि जैसे किसी के अगर पीरियड्स अनएक्सपेक्टेड लेट आ गया, अनएक्सपेक्टेड डेट से पहले आ गए ना, अनएक्सपेक्टेड आ गए, तो उनको पता था ज्योतिका के पास जरूर एक पैड रखा होता है। तो सारे मेरे पास ही आते थे मांगने, हाँ तेरे पास तो होगा। तो ये चीजें होती है। और मैं जैसे कहीं बाहर भी जाती हूँ, मैं शुरू से जैसे मैं हॉस्टल में रही ना, तो उसका भी बहुत इफेक्ट। हाँ जी, वो चीज का है। मैंने चीजें देखी और फिर प्रॉब्लम्स आई, तो फिर अगली बार से फिर उस चीज को कवर की। तो जैसे पैसे चोरी हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, तो मैं हमेशा जो है 2-3 जगह पैसे रखती हूँ बैग में। जैसे एक तो जैसे नॉर्मल हम पर्स में रखते ही हैं, और एक मैंने जैसे अपने कोई, हमेशा मेरे पास 1-2 बुक होती है और एक एल्बम मेरा जरूर होता है मेरे बैग में ना, ट्रेवल बैग में। तो एल्बम के बीच में, दोनों फोटोओं के बीच में कुछ 500-1000 रुपए ऐसे रख लेती हूँ, और एक जैसे नॉर्मल बुक होती है उसमें रख देती हूँ, बाकी एक पर्स तो होता ही है जिसमें रेगुलर पैसे।
एक बार बताया नहीं था मैंने, मेरे पापा का हो गया था, पैसे चोरी हो गए थे, लखनऊ की बात है, हमने जाना था कहीं एग्जाम देने, तो पापा मुझे लेके कानपुर से जा रहे थे, तो लखनऊ से हमारी ट्रेन थी, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन में हम वेटिंग रूम में बैठे थे, ट्रेन की वेट कर रहे थे, तो पापा ने चद्दर बिछा दी नीचे बैठने के लिए, तो मैं बैठ गई, मेरा एग्जाम था तो मैं तो पढ़ने में लग गई, एब्जॉर्ब हो गई, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा आसपास हो क्या रहा है, इतनी मैं डूब गई थी उसमें ना, अपनी मतलब उसमें, और एकदम सर के ऊपर ही पापा ने अपनी पैंट टांग के पापा गए वॉशरूम, और वो बंदा आया, उसने आके मतलब उसने ऐसे शो किया कि मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ यहाँ खड़े होके, इतना मुझे पता चला कि हाँ कोई आया है कुछ कर रहा है, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसने पॉकेट में से पापा की वो पॉकेट निकाल के ले गया। पापा आए नहा धो के, पापा ने बटुआ कहाँ है, बटुआ था ही नहीं, पापा बोले तुम्हारे पास यही टांग के गया हूँ मैं, तुमने देखा नहीं, तो वो एब्जॉर्ब हो गई थी मैं पूरी उसमें तो वहां से फिर मेरे पास होते थे पैसे, मैं एक्स्ट्रा हमेशा रखती, नहीं तो हमारे तो पैसे सारे खत्म, पापा ले गया, तो फिर मैंने फिर वो पैसे निकाल के पापा को दिए, पापा गए गोरखपुर, मैं एग्जाम नहीं दे पाई, मैं सीधा कानपुर वापस आ गई ऐसे हुआ था। तो ये ऐसे रखती हूँ मैं हमेशा, तो ये शुरू से रहे, बाहर रहने की वजह से ये चीजें आ गई हैं। हाँ जी, अगर ये चीज अगर आपके अंदर ऐसी ही है, हमने तो इतना एक्सपीरियंस कर लिया इसलिए हम ऐसे हो गए, मेरे भी हॉस्टल के बाद से आई है, क्योंकि वो रखना पड़ता है, वो थोड़ा वो चीज फिर आ जाती है ना, जब हमको कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर वो चीज ना हो, फिर वो चीज हो जाती है, तो वो चीज अगर ऐसे भी हो नॉर्मल में भी, तो वहाँ पे हम लेंगे कॉशियस। I had a case of this girl who came for recurrent UTI. When asked what is her problem, she was little irritated when asked about it. She told she made a beautiful drawing, took almost 2 hours of shading, and mother was telling her mistake. No matter how much I do, it's not enough. My mother has something to tell. His mother clarified that she just want to improve her. For her mother, mind, sensorious, dearest with friends, और फॉर चाइल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिटिसाइज फ्रॉम बी, ठीक है। तो मदर में हम क्या लेंगे, वो मतलब उसने ड्राइंग बनाई इतने घंटे लगा के, और मदर ने उसमें कोई गलती निकाल दी, और उसकी डियर वन है, उसकी इतनी क्लोज है, तो उसको इसलिए फ्रेंड लिया है, डियरेस्ट फ्रेंड लिया है। सेंसोर मतलब अपने बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड के लिए भी सेंसोरियस होना, हाँ जी, है ना। तो अब उनकी तो क्या इंटेंशन थी, अब जैसे मैंने वाला बताया, अंजू जी वाला केस बताया ना, तो मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी कि वो इस चीज को मतलब करें या लोग उनका मजाक ना बनाए, वो चीज अच्छी नहीं लगती, मगर सामने वाले को वो चीज बुरी लग गई। तो यहाँ पे उसी तरह का है, माइंड में सेंसोरियस, फ्रेंड विद डियरेस्ट, मदर का आ गया रूब्रिक, और बच्चे का क्या आ गया, एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिटिसाइज फ्रॉम बीइंग। हाँ जी, तो इसमें हमारे क्या है, गैरिका से जेल्सिनियम और इग्निशियम, द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट एज टू द मेरिट्स ऑफ एनीथिंग। हाँ जी, सेकंड क्लास में, पहले डॉन बॉस्को स्कूल में थे हम 2-3 साल, फिर वहां से पापा को जब वो चीजें पता चली जो मैंने बताई थी मम्मी पापा को, फिर उन्होंने वहां से निकाल के हमको दूसरे हॉस्टल में डाल दिया, आशीष मॉडर्न स्कूल, वही गोरखपुर में था। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ने लगे, तीनों भाई बहन वहीं पे थे। तो वहाँ पे से ही मैंने वनस्थली जाने के लिए कंपटीशन की तैयारी की, सेकंड क्लास की बात करें, थर्ड क्लास में, 4th से होता है एडमिशन वनस्थली में, कंपटीशन होता है वहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग आते हैं वहाँ पे, और फिर आपका एडमिशन होता है, ऐसे नहीं होता है। तो पापा के जहाँ मम्मी पापा रहते थे ना, जिस कॉलोनी में, वहाँ पे कोई थी लड़की, पापा की किसी फ्रेंड की बेटी, वो पढ़ती थी वहाँ, तो वहाँ से पापा को पता चला था वनस्थली विद्यापीठ का कि गर्ल्स का है, और पूरे वर्ल्ड में गर्ल्स का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हॉस्टल वहाँ पे, और बहुत अच्छा है, ऐसे करके पापा ने सोचा कि चलो उसको भी करवाते हैं। तो वहाँ पे मैंने तैयारी की थी 3rd क्लास में, आज भी मुझे याद है, वो मेरी प्रिपरेशन करवा रहे थे कि वहाँ पे जाएगी तो इसके एग्जाम्स के लिए। तो मेरे को वहाँ की जो वार्डन थी ना मैम, उन्होंने बोला था जब मैं यहाँ से छोड़ के जा रही थी वहाँ पे कंपटीशन के लिए, कि अगर तुम, अभी तक याद है, सोच मैं 3rd क्लास में थी, कि अगर तुम्हारी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी तो मैं तुमको एरोप्लेन दूंगी ऐसे बोला था उन्होंने। तो देख वहाँ से एम्बिशन आ गया, एरोप्लेन, मतलब ये भी एक एम्बिशन है, लोग बोलते हैं हमने एयर होस्टेस बनना है, ये बनना है, तो वो एम्बिशन मेरे दिमाग में वहीं से बैठ गया। और फिर मैं शुरू से ये बोलती थी कि मैंने या तो मैंने डॉक्टर बनना है, या तो मैंने पुलिस में जाना है तो ये 2 चीजें थी। फिर क्लियर होता गया जब फिर डॉक्टर की, मैंने बड़े के लोगों की सेवा करनी है, बोलती थी मैं बड़े के लोगों की सेवा करनी है, सारे पैसे बोलती थी। और यहाँ अभी कई बच्चे ऐसा, जो मैंने एक केस बताया था जिसको नक्सवामिका दी थी मैंने, लड़के का, वो मेरे ख्याल से था 4th-5th क्लास में था, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर था, मैंने लाइफ में जाना है, मेरे फादर इसमें है, और तो मैंने यही करना है, इतना क्लियर था वो बच्चा। अभी से उसको पता है कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करना है, यही करना है, वहाँ पे जरूर लिया था। हाँ जी। फिर हमारा मैम ने बताया था ये मेडिसिन का लैक ल्यूपस, वुल्फ के मीट से बनता है। हाँ जी मैम। तो इसमें हमारा रूब्रिक्स हैं लैक ल्यूपस के, सेंसोरियस, द वेदर। अरे यार क्या चिपचिपा वाला मौसम हो रखा है यार, कितनी ठंड है, मतलब उसको हर चीज से प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वेदर को लेके सेंसोरियस होना, ठीक है। सेंसोरियस
डिस्पोजिशन टू बी साइलेंट, फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ हस्बैंड, डिस्पोजिशन टू बी साइलेंट, सेंसोरियस। ठीक है, डिस्पोजिशन का कैसा है, साइलेंट है और सेंसोरियस भी है। फॉल्ट फाइंडिंग टू हस्बैंड है, सेंसोरियस डिस्पोजिशन टू फॉल्ट फाइंडिंग, साइलेंट, सेंसोरियस ब्लेम्स अदर, वांट टू एंड मेक देम रिस्पांसिबल। ठीक है, कि जो भी गलती हो रही है दूसरों को ब्लेम कर देता है कि वो रिस्पांसिबल है इस चीज के लिए, वो रिस्पांसिबल है, हस्बैंड मेरा रिस्पांसिबल है, जो मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, ये तो हर बीवी करती है।